अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स सम नंबर 4। तो सम नंबर 4 में कहा गया है फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यानी दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनके स्क्वायर्स का सम कितना है 365। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर, लेट टू consecutive numbers क्या होंगे वो x एंड x प्लस 1। तो एक नंबर अगर x है तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा x प्लस 1। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो नंबर लगातार आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनके स्क्वेयर्स का सम, तो पहले स्क्वेयर कर लेते हैं, देन स्क्वेयर्स का सम कितना है 365। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स स्क्वेयर, ये आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। इन सब में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या फॉर्म हुई स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 182 आए और प्लस या माइनस करने पे 1 आए। तो अभी हमने पीछे ही किया ये सम, लास्ट सम अभी जो हमने किया वो सेम ऐसे ही था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से x कॉमन ले लिया, x प्लस 14 होगा, यहाँ से 13 कॉमन लिया तो ये भी क्या होगा x प्लस 14 होगा। तो यानी हमारे पास दो फैक्टर्स क्या बने स्टूडेंट्स, x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसे लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा 13। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था, टू पॉजिटिव इंटीजर, टू पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव लेने थे इसलिए 14 इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो क्या है नेगेटिव है। तो यानी वो नंबर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, x की वैल्यू होगी 13 एंड x प्लस 1 इज 13 प्लस 1 यानी 14। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा 13 एंड 14। ये दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर थे जिनका स्क्वायर करने पे, ऐड करने पे क्या आ रहा था स्टूडेंट सम 365। तो ये था आपका स्टूडेंट सम नंबर 4। अब हम करेंगे सम नंबर 5। सम नंबर 5 है स्टूडेंट्स, the altitude of a right triangle is 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी राइट ट्रायंगल है, उसका जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है और हाइपोटेनियस 13 है। तो फाइंड द अदर टू साइड्स। फॉर एग्जांपल दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर है। तो यहाँ पर उसने बोला हाइपोटेनियस 13 है और जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 लेस है। ये 7 लेस है किससे, बेस से। मुझे बेस ही नहीं पता तो बेस को मान लिया x, तो अल्टीट्यूड क्या होगा x माइनस 7। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल क्या माना x। तो यहाँ से अल्टीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट्स, वो से 7 लेस था तो ये हो जाएगा x माइनस 7। अब हाइपोटेनियस आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, बेस स्क्वेयर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वेयर यानी हाइट स्क्वेयर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेस क्या था x का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है 13, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। तो ये जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 49। अब ये स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब बोथ साइड स्क्वेयर करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वेयर रूट के साथ और इधर बन जाएगा 169।
यही होगा स्टूडेंट्स। अब इसे हम क्या करेंगे, 169 को उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2x स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये थी इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसके आंसर फाइंड आउट करेंगे कि बेस क्या था, अल्टीट्यूड क्या था। तो ये थी इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे तो 60 आए और प्लस या माइनस करने पे 7 आए, तो वो क्या होगा, यस एग्जैक्टली 12 5 जा 60, 12 में से 5 माइनस किया 7 आएगा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया x माइनस 12 होगा, 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 होगा। तो कॉमन फैक्टर क्या आया स्टूडेंट्स, x माइनस 12 एंड अनदर फैक्टर इज x प्लस 5, लीनियर फैक्टर ऑब्टेन्ड हो गए। अब हम इसे इक्वेट करेंगे 0 के, तो x की वैल्यू 12 आई है और यहाँ पर इक्वेट करेंगे तो माइनस 5 आई है। अब स्टूडेंट्स जो माइनस 5 है वो कभी भी आपको पता है ट्रेंगल की कभी भी साइड नेगेटिव नहीं होती, तो हम इसलिए माइनस 5 को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट, ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम क्या एक्सेप्ट करेंगे, 12। तो इट मीन्स जो बेस होगा इस ट्रेंगल का वो क्या है, 12, और अल्टीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट्स, x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 विच इज 5 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स आंसर क्या है इसका, 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम करेंगे स्टूडेंट 6 सम विच इज द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 6 है स्टूडेंट्स, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। यानी एक कॉटेज इंडस्ट्री है जहां पर पोट्री बनाई जाती है एक डे में, पोट्री के आर्टिकल्स। ठीक है, तो वहां एक ऑब्जर्व किया गया कि पर्टिकुलर डे में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी एक आर्टिकल की, यानी एक आर्टिकल को बनाने का जो खर्चा आ रहा था वो 3 मोर देन था ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। मतलब उस दिन जितने आर्टिकल्स बने थे उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा था। क्या था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। एक आर्टिकल की कॉस्ट वहां पर बनने वाले जितने भी आर्टिकल्स थे उनके ट्वाइस से 3 ज्यादा थी। तो यहाँ पर उसने बोला जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी है, 90। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन डे। एक डे में कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल x। ठीक है, हमने लेट किया कि x प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या थी एक आर्टिकल की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या थी स्टूडेंट्स, जितने वहां पर बन रहे हैं उसका ट्वाइस और उससे 3 ज्यादा, तो 2x प्लस 3। तो और टोटल वहां पर जो उसने बोला कि टोटल कॉस्ट आई उस दिन पे वो कितनी थी, 90। तो यानी वहां पर इतने आर्टिकल बने और इतने आर्टिकल में एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी, 2x प्लस 3। तो इतने आर्टिकल की क्या होगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोबारा से सुनो, एक आर्टिकल इतने का था और उस दिन x आर्टिकल बने थे, तो x आर्टिकल कितने होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे हमें पता है वो कितने के थे, 90 रुपीज के थे। यानी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी, 90। तो यहाँ से इक्वेशन तैयार होती है 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यानी ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 90 टू जा 180 आए और प्लस या माइनस करने पे 3 आए, तो वो नंबर होंगे 15 एंड 12, क्योंकि 15 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है, 15 में से 12 माइनस करोगे तो 3 आएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 6। 15 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इज अ कॉमन फैक्टर एंड 2x प्लस 15 इज अनदर फैक्टर।
तो इन दोनों फैक्टर्स को इक्वेट करते हैं 0 के, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स 6। सिमिलरली 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी -15/2। अब जो आर्टिकल्स होंगे वो नेगेटिव तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि नेगेटिव आर्टिकल तो प्रोड्यूस नहीं करेगी फैक्ट्री, तो वो क्या होंगे आर्टिकल्स 6। तो इट मीन्स हम वहां पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, उस दिन कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए 6 आर्टिकल्स। और हमें यहाँ पे बताना क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट भी बतानी है, तो हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बता दिए। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 6 आर्टिकल्स, 6 ही बने थे वहां पे, और 6 आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी 2x प्लस 3, यानी 2 इंटू 6 प्लस 3 विच इज 12 प्लस 3 विच मीन्स 15 रुपीज। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सम नंबर 6, और इसी के साथ हमने कंप्लीट की है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2, जो कि बहुत आसान थी। क्लास 8th में भी आप फैक्टराइजेशन पढ़ के आए हो, ठीक है, क्लास 9th में भी आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा, तो आपके लिए ये मुश्किल चीज नहीं थी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उस पर मैसेज करके अपना फोटो सेंड कर दीजिए डाउट के, आपको उसका सोल्यूशन डेफिनेटली प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।